अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है और हर कोई इसकी प्रिपरेशन में लगा हुआ है। सुबह शाम बस यही है कि रमज़ान के लिए ये बना कर रख लें, रमज़ान आ रहा है तो इधर की सफाई कर लें, रमज़ान आ रहा है तो ये चीज़ें मैनेज कर लें। और बहुत से लोगों ने तो ईद की शॉपिंग भी कर ली है। मैंने वैसे अभी तक शॉपिंग नहीं की क्योंकि अभी तक ईद की इतनी कलेक्शन आई ही नहीं कि बंदा शॉपिंग करे। आप में से किस ने ईद की शॉपिंग कर ली अभी, और कौन रमज़ान से पहले शॉपिंग कर लेता है? वैसे मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, कहीं जाना नहीं है, इसलिए मुझे मसला नहीं। तो ऑनलाइन शॉपिंग तो घर में बैठे किसी भी टाइम हो सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो बेस्ट है। ख़ैर यहाँ पर मैं आपको एक रेसिपी बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह मैनेज करती हूँ अपनी चीज़ों को, अपने स्पाइसेस को किचन में, और थोड़ी सी स्टोरेज में किस तरह ज़्यादा चीज़ें रखती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम गरम मसाला। इसके लिए मैंने आधा कप ज़ीरा, आधा कप धनिया, और इसके बाद मैंने डाले हैं 3 बादियान के फूल, बड़ी इलायची 3 से 4, दालचीनी, जावित्री, जायफल और लौंग डाले मैंने 1 चम्मच, हरी इलायची डाली है और काली मिर्च डाली है और तेज़पात के 2 पत्ते डाले हैं तोड़ के। और इन सब जो स्पाइसेस हैं इनको हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना वरना एकदम से ये जल जाएंगे। और इन्हें मुसलसल हमने कंटिन्यूसली इनको हिलाना है, ताकि मिक्स करते रहना है ताकि ये जले ना। और जैसे ही तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और इनकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो बस आपने वहीं पे स्टॉप कर देना है। आपने उससे ज़्यादा इनको नहीं भूनना, क्योंकि फिर ऑब्वियसली फिर जलने की स्मेल आएगी और ये जल जाएंगे ना। बहुत नाजुक से मसाले होते हैं, इनका फ्लेवर जो है ना वो हर एक का अपना एक फ्लेवर है। आप मसालों में ये सब चीज़ें लाजमी डाला करें। और यहाँ पर मैंने प्लेट में मसाले को निकाल लिया था ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और गरम गरम इसे नहीं पीसना, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे ब्लेंडर में पीस लेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने आधा कप ज़ीरा लिया था और इसको मैंने थोड़ा सा इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको चम्मच हिलाते हुए मैंने इसको रोस्ट किया था। और जैसे ही इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई थी, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ था, मैंने रोस्ट करना बंद कर दिया था और इसको भी मैंने एक प्लेट में अलग से डाल लिया था ताकि ये ठंडा हो जाए और उसके बाद पीसूँगी। इसी तरह सब मसालों को मैं एक ही बार रोस्ट कर लेती हूँ और फिर एक ही बार पीस लेती हूँ। एक बार रोस्ट करना फिर पीसना, इस तरह थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया था, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा जब तक मैं अपना धनिया जो है उसको कर लूँगी। धनिया मैंने 1 कप लिया था, ज़ीरे से ज़्यादा, और इसको भी मैं इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको रोस्ट कर लिया था और मुसलसल इसको हिलाया था। इसकी भी जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हुआ, 2 से 3 मिनट लगते हैं तकरीबन, इससे ज़्यादा नहीं। और जैसे ही खुशबू आनी शुरू होगी तो बस मैंने इसको फिर प्लेट में डाल लिया था। अच्छा, और यहाँ पर मेरा बेबी जो है ना वो पीछे मुझे तंग कर रहा था और तकरीबन 2 से 3 शॉट मुझे लेने पड़े इसको प्लेट में डालने के लिए, क्योंकि एक दफ़ा वीडियो बंद हो गई थी, दूसरी बार वीडियो में आया ही नहीं था, तीसरी बार उसने हिला दिया था। मतलब इस तरह थोड़ा सा मसला हो गया था मेरे लिए। खैर आखिरकार मैंने फिर शॉट सही ले ही लिया, क्योंकि आपको दिखाना भी तो था ना। तो यहाँ पर मैंने जी इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया था और मैं इसको स्टोव को बंद कर दूँगी, क्योंकि ये आखिरी मसाला था जो मैंने रोस्ट करना था और इसके बाद अब फ्राई पैन का कोई काम नहीं होगा। अब मुझे चाहिए होगा ब्लेंडर। तो जी यहाँ पर रोस्ट हो गया है और अब हम करेंगे इसको प्लेट में शिफ्ट। और इसके लिए आपने ये ली प्लेट और इसमें डाल दिया। ये वाला शॉट मैंने कोई 3 से 4 बार लिया था। खैर यहाँ पर ये जी इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे जो गरम मसाला है ना उसको मैं डालूँगी। इसमें से मैंने जो जावित्री थी ना, जायफल सॉरी, वो मैंने निकाल के अलग कर ली थी और उसको मैंने कूट के रख लिया था ताकि वो ब्लेंडर में ना वो सही से होगी नहीं, हो सकता है प्लेट को उसके ब्लेड को नुकसान पहुँचाए, तोड़ दे या सही ना हो। तो इसलिए मैंने जावित्री जायफल जो थी ना वो मैंने अलग से, वो जो गोल वाला है ना उस वो जायफल उसको मैंने अलग से रख लिया था। और यहाँ पर थोड़ा सा गिर गया था, थोड़ा मैस हो गया था। खैर मैंने उसको क्लीन किया और यहाँ पर इसको बंद किया। और इसको यहाँ पर मेरा बेटा ज़िद कर रहा था कि मम्मा इसको मैं ऑन करूँगा, मैं ऑन करूँगा। तो इसी चक्कर में मैं वीडियो ऑन करना भूल गई और उसने ऑन कर दिया। खैर चलें, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जी मसाले को हमने अच्छे से पीस लेना है और पीस के हम चेक कर लेंगे कि जिस तरह हम चाहते हैं उसी तरह ये बारीक पिसा हुआ है या मोटा पिसा हुआ है। तो जी यहाँ पर ये परफेक्ट था, बिल्कुल ठीक था। अब इसे जार में कन्वर्ट कर दूँगी। ये मसाले का ही जार था जो मैंने निकाल लिया था, इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये मसाले का जार था, बिल्कुल ठीक था। अच्छा, पहले मैंने ये यूज़ की थी लेकिन इसमें ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था लेके जाना। मुझे ये था कि नीचे ना गिरे, लेकिन फिर भी थोड़ा नीचे गिर रहा था, तो मैंने नेक्स्ट में किसी में भी यूज़ नहीं की। मैंने कहा क्या फ़ायदा,
जब नीचे ही गिरना है तो फिर बर्न साफ़ करती रहूँगी ना बार बार। तो जी यहाँ पर ये मसाला हमारा हाफ़ मसाला था। अभी हाफ़ मसाला जो है ना वो हमारा रहता था। ये मैंने अब जावित्री डाल दी इसमें, सॉरी जायफल डाल दी, मैं घूम गई और बाकी जो मसाला बचा था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसे फिर से ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करके इसका जो पाउडर है वो जब हम डालेंगे तो फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाला जो है ना उसमें एक सा फ्लेवर आए, एक सा वो मिक्स हो जाए। और यहाँ पर बस अब इसे इसमें इसका चम्मच रखेंगे और चम्मच रख के तो फिर हम इसका बंद करेंगे लिड और ये हमारा मसाला जो है ना ये रेडी है। ये मसाला जो है ना ये थोड़ा तेज़ होता है, आप इसको थोड़ी मिकदार इसकी यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि एक होता है ठंडा मसाला मीन्स कि उसमें स्पाइसेस जो है ना थोड़ी मतलब फूल और जावित्री जायफल इस टाइप की चीज़ें नहीं डलती, तो वो ठंडा मसाला होता है, वो नॉर्मल यूज़ हो जाता है ना किसी भी सालन में नॉर्मल में। और ये जो है ये बस थोड़ी मिकदार में यूज़ होगा क्योंकि ये थोड़ा तेज़ मसाला है, इसमें बहुत सारे स्पाइसेस हमने यूज़ किए हैं। तो जहाँ पर जी मैंने ज़ीरा ले लिया था और हाफ़ कप मैंने ज़ीरा ले लिया था और उसको मैंने पीस लिया था। जी ये देखिए मैंने पूरा पाउडर नहीं बनाया था, थोड़ा थोड़ा सा इसमें ज़ीरा भी था और बिल्कुल पाउडर जो है वो आपको बस जो चाहिए आप उस टाइप का पीस लें। इसके बाद मैंने धनिया लिया और धनिया जो था वो मैंने 1 कप इसलिए लिया था क्योंकि हाफ़ धनिया का मैंने पाउडर बना लिया और हाफ़ कप जो था उसको मैंने थोड़ा सा दरदरा सा रखा था, मतलब ज़्यादा नहीं पीसा था। तो क्योंकि कुछ चीज़ों में हमें दरदरा सा चाहिए होता है, कुछ चीज़ों में हमें बिल्कुल पीसा हुआ पाउडर चाहिए होता है, तो फिर मैंने दोनों ही फॉर्म में इसको पीस लिया था, यानी थोड़ा सा ज़्यादा भी पीस लिया और कम भी पीस लिया। और यहाँ पर जी साथ साथ क्लीनिंग भी हो रही थी और जी धनिया ये पिसा हुआ था और इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये मैंने पाउडर बना लिया था और यहाँ पर अभी तक तो एक जैसे जार आ रहे हैं मेरे पास लेकिन आगे डिफरेंट भी आएंगे। हर घर में ऐसा होता है ना, कुछ जार एक जैसे होते हैं, कुछ एक जैसे होते हैं। मुझे शुरू में था कि सब जार एक जैसे हों, लेकिन इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे। मतलब जो पुराना जार था उसको मैं फेंक देती और न्यू न्यू ले लेती, तो मैंने कहा इतने पैसे क्यों ज़ाया करने, बस जैसा जार है यूज़ करते रहो। तो मैंने एक जार एक तरफ सेट कर दिए, एक जैसे एक सेट कर तरफ सेट कर दिए, तो माशाल्लाह अच्छा लगता है। स्पाइस रैक आपको कभी दिखाऊंगी, शेयर करूंगी इंशाल्लाह आपसे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा था, ये ज़्यादा नहीं पीसा था, उसको मैंने अलग से डाल दिया था। अब ये जार थोड़ा सा चेंज है, इसमें चम्मच भी थोड़ा सा चेंज है। ये चम्मच जो है ना ये मैंने थोड़े से अलग, पहले वाले जार में चम्मच मिले थे और ये वाले चम्मच जो है ना ये मैंने लिए थे मार्केट से ना, आसानी से मिल जाते हैं। और ये जो हल्दी हल्दी तो हम हमेशा नॉर्मल से उसमें डालते हैं जार में, क्योंकि इसका जो कलर है ना वो पूरे जार को ख़राब कर देता है। तो इसलिए अब यहाँ पर हल्दी मेरी ख़त्म थी, तो मैंने सोचा कि रमज़ान में यूज़ होगी तो इसको पहले ही फ़िलअप कर लूँ, क्योंकि रमज़ान में इफ़्तारी बनाना, सहरी बनाना जो है वही मुश्किल लग रही होती है और उसके साथ चीज़ों को फ़िल करना ये और मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर जी मैंने हल्दी जो थी उसको डाल लिया था और बस अब इसको बंद कर दूँगी और ये मेरी हल्दी जो है, पूरे रमज़ान की मेरी हल्दी जो है ना ये अब हो गई है रेडी। और नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट जो है ये मेथी है। ये मैंने इम्तियाज़ से ली थी इस तरह का खुला पैकेट। पहले मैं शान या नेशनल की हल्दी लेती थी और उसका पैकेट निकाल के एज़ इट इज़ रख देती थी, और लेकिन अब ये मुझे इम्तियाज़ की हल्दी मिली, सॉरी हल्दी नहीं मेथी। और ये खुश्क मेथी जो है ना ये इसका बड़ा पैकेट मैंने ले लिया ताकि रमज़ान जो है वो अच्छे से गुजर जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शॉपर में ये रहेगी ना तो इसकी खुशबू जो है ना वो बरकरार रहेगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि दूध वाली थैली ले ली थी और उसको मैंने जार में डाल दिया। और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी थैली हमारे स्पाइस रैक में भी नहीं आती और एकदम से यूज़ भी नहीं होनी थी, तो मैंने क्या किया कि उसमें से थोड़ी सी ट्रांसफ़र कर दी जार में, जितनी इस जार में आई ना बस इसमें ट्रांसफ़र कर दी। और फिर ऊपर से इसका शॉपर जो था, अच्छा जो बच जाती है ना चीज़ उसको मैं इस तरह फ़ोल्ड करके ना ऊपर मैं एक क्लिप लगा देती हूँ। ये क्लिप मैंने लिए थे कपड़े हैंग करने के लिए, लेकिन फिर वो स्लिपरी काफ़ी हो जाते हैं, हाथ गीले होते हैं, तो मैंने किचन में यूज़ कर लिया, मतलब ज़ाया नहीं करते ना किसी भी चीज़ को। तो जी यहाँ पर अब खुश धनिया क्यों है, मेथी है। मेथी को मैंने यहाँ पर शॉपर बंद किया और जब यूज़ करना होगा इसको खोलूँगी और आराम से यूज़ कर लूँगी, ईज़ी टू यूज़ है। और मेरा तो यही ख्याल है, खुशबू ऐसे बरकरार रहती है। बाकी आप भी मुझे बताइएगा आप क्या सोचती हैं या आपने क्या फ़ील किया है। तो इसके बाद जी मैं चिकन पाउडर कनौर का लेके आई थी, 2 पैकेट में ले आई थी ताकि रमज़ान जो है ना
वो आराम से गुजर जाए। बार बार आना जाना और लेके आना, चीज़ ख़त्म हो गई है, ये ना काफ़ी झंझट सा लगता है। 2 पैकेट मैंने ले लिए थे और दोनों ही मैंने निकाल के डाल दिए थे, ताकि बार बार निकालना डालना और इधर उधर से ढूंढना ना पड़े ना। और इसमें भी चम्मच रख दिया, और इस चम्मच का भी एक अपना हिसाब है कि हाफ़ टी स्पून है, 1 टीस्पून है, तो फिर बंदा आराम से रेसिपी में यूज़ कर लेता है। तो जी यहाँ पर डिफरेंट जार आ गए हैं, 3, 2 पिंक, 1 स्किन। अच्छा जी, खैर, और काली मिर्च जो है ना, वो भी पहले मैं लेती थी शान और नैशना की, लेकिन उसके बाद मैंने घर में पीसना शुरू की तो मुझे वो ज़्यादा बेटर लगी ना बनिस्बत कंपनी के उसके। तो मैं साबुत काली मिर्च ले लेती हूँ और उसके बाद जितनी मुझे ज़रूरत हो उस टाइप की मैं उतनी उसको पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मेरा ज़ीरा हुआ था, पिसा हुआ काली मिर्च थी, आगे आएगा शायद धनिया या मसाला, हाँ आगे आ गया मसाला पाउडर, और जी ये आ गया धनिया पाउडर। और जी एक लंबी लाइन बन गई है मसालों की, और बड़ी खुशी हो रही है कि सारे मसाले मेरे रेडी हो गए हैं। और ये धनिया जो मैंने दरदरा सा पीसा था ना, ये वो है। जार थोड़ा चेंज है, कलर सेम है। और यहाँ पर जी ये मिला था क्रश्ड पिकल मिला था, मुझे याद नहीं आ रहा किस चीज़, हाँ मेयोनीज़ के साथ ये मिला था। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था क्रश्ड पिकल ना, तो पहले मैंने सोचा कि दे दूँ ऐसे ही किसी को, फिर मैंने सोचा कि एक दफ़ा चेक तो करूँगी ना कि क्या है, तो किस तरह का ये होता है ना, कैसा लगता है, तो हो सकता है फिर बंदा ले भी ले, क्योंकि दिया भी तो उन्होंने इसीलिए ना कि सैंपल। तो खैर अब मैंने हरी इलायची जो थी, ये मेरी बिल्कुल छोटी छोटी मुन्ने मुन्ने से मेरे जार थे, बड़े प्यारे से मुझे लगते हैं, ये बहुत टाइम की हैं, 8-9 साल इनको हो गए हैं, और मैंने इनको ना ख़राब किया है, ना तोड़ा है, ना इनको एक्सपायर किया है। मैं इनमें यही चीज़ें रख के इनको हमेशा से यूज़ करी हूँ, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ना छोटे छोटे से। कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आपको लगाव हो जाता है, क्यूट क्यूट सी। तो बस मुझे ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं ना, एक मैंने नीचे की किचन में रखा है, एक ऊपर की किचन में रखा है, तो आराम से यूज़ कर लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ऊपर की किचन में नहीं यूज़ हो रहा होता है, नीचे से ख़त्म होती है, तो इमरजेंसी में ऊपर से ले आओ। और यहाँ पर जी ये 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे से मेरे रेडी हो गए थे। और ये जी यहाँ पर मैंने फ्रिज के ऊपर मेरा रैक है, और इस पर ग्रोसरी की जो है ना मैंने रखी हुई थी। पहले मैं बिल्कुल पैक पैक रख रही थी, लेकिन मेरा हाथ नहीं जाता था और चीज़ें गिर जाती थी, मैस क्रिएट होता था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए, फिर मैंने ये बास्केट का तरीका यूज़ किया। बास्केट लेके इसमें मैंने वो जो चीज़ें होती हैं ना बच जाती हैं, या पूरा पैक होता है अनरैप किया हुआ, वो वाली चीज़ मैंने इसमें रखनी शुरू कर दी। एक जैसी तकरीबन एक जगह रख देती थी। अच्छा, मेरे पास्ता वगैरह काफ़ी पड़े हुए थे, इसलिए मैंने वो नहीं लिया, और कोई घर में इतना ज़्यादा शौक से खाता भी नहीं है। तो बाकी जो चीज़ें बच गई थी वो मैंने इस टोकरी में रख दी। और एक और बास्केट थी उसके जैसी, उसमें मैंने देखा पहले कि क्या क्या इसमें है, क्या क्या नहीं है, इसको सेट करके अच्छे से रखा। जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी अभी, उसको मैंने वापस रख दिया। जो मुझे चाहिए थी 1-2 चीज़ें वो मैंने निकाल के रख दी। सर ये नूडल्स जो है ना, ये मेरा बेटा बिल्कुल नहीं खाता। उसने एक वीडियो देख ली थी कि जिसमें जी इंसेक्ट्स हैं और इस तरह की चीज़ें, उसके बाबा ने उसको दिखा दिया, और उसके बाद से वरना वो खुद खाता है ना, हमें खाने देता है। लेकिन ये नूडल इसलिए पड़ा है क्योंकि स्कूल में उन्होंने मंगवाया था, और अजहान फिर स्कूल गया ही नहीं, उसकी छुट्टी होगी, तो ये बच्चे का बचा है, और अभी तक किसी ने नहीं खाया। हो सकता है एक्सपायर हो जाए, लेकिन एक्सपायर से बेहतर है बंदा किसी को दे दे जो खाता है ऑब्वियसली वो। और ये भी मेरी सेट हो गई थी टोकरी। और अब थी बारी क्लीनिंग की, तो ये जी हो रही है क्लीनिंग। इसके लिए मैं ये छोटा सा ब्रश और डस्ट पैन यूज़ करती हूँ। मतलब रोटी बनाई है तो डस्ट हो जाते हैं ना फ्लोर, ड्राई फ्लोर, उसको अच्छे से ये क्लीन कर देता है। उसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसे गिरी हुई है तो वो स्पंज से उठाना मुश्किल होती है, तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। इससे काम आसान भी हो जाता है, और जल्दी भी हो जाता है, और साफ़ सुथरा भी हो जाता है। तो ये जी हो गया था क्लीन। और इसके बाद लग रही थी भूख, और दोपहर का टाइम था, और दोपहर में होता है कुछ स्पाइसी सा हो। अब दाल पड़ी थी पुरानी, और मुझे था कि बस स्पाइसी भी हो, अच्छा भी हो, तो फिर मैंने दाल में थोड़े से नमक मिर्च ऐड किए, और उसके बाद मैंने बना लिया मज़ेदार क्रिस्पी सा पराठा। बच्चों को मैंने योगर्ट दे दिया था, छोटे को मैंने खिला दिया, और जो बड़े वाला था उसको मैंने दे दिया था योगर्ट खाने के लिए। और यहाँ पर जी क्रिस्पी सा मेरा पराठा जो था ना वो रेडी था, और इसके लिए मैंने रायता जो था ना वो मैंने अलग से रेडी करके रखा था। अच्छा, रायते में मैंने काली मिर्च, ज़ीरा, नमक, और हाँ बस यही चीज़ें डाली थी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस तरह हाजमेदार भी हो गया, और रायता जो है ना वो मुझे पराठे के साथ अच्छा लगता है, मतलब नमकीन पराठे के साथ ना। तो यहाँ पर जी ये पराठा मैंने इसमें रखा, और जैसे ही मैं इसको उठा के सीधे काउंटर टॉप पे गई कि यहाँ पे रख के मज़े से खाती हूँ, तो मैंने फिर क्या देखा मैं आपको भी दिखाती हूँ। फिर मुझे अफ़सोस हुआ कि मैंने क्यों खुद नहीं खिलाया। ये मैं खोल के दिखाई थी, गरम-गरम पराठा था और भाप निकल रही थी ना, और मैं खोल के दिखाई थी। ये देखें, योगर्ट मैंने अपने बड़े बेटे को दे दिया था, और उसने आराम से छोड़ दिया, और कार्टून्स में फुल मगन था। और जो छोटा था उसने खा लिया था, और वो अपना मैट बिछा के, इसकी अच्छा यही आदत है, नीचे आराम से लेटा खेलता रहता है। बस फिर मैंने पराठा खाया, मज़े किए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो। और नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।